हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो वर्कशीट नंबर 38 6 to 8 क्लास के लिए है और जो डेट है 18 अगस्त 2020। हाँ, सभी बच्चे अपनी अपनी वर्कशीट निकाल लें और मैं इस वर्कशीट को सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर को अपनी वर्कशीट में देखेंगे सब बच्चे। सबको मिल गई। और इस पिक्चर के नीचे नंबर 1 पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ वोकैबुलरी दे रखी है। इनको हम समझेंगे और इस पिक्चर से मैच करेंगे। ये इस पिक्चर में कहाँ पर है, इन्हें हम मार्क भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहला वर्ड होता है हमारा, इसमें आता है सिटिंग रूम। सिटिंग रूम से मतलब होता है वो रूम जहाँ पर हम बैठते हैं, जिसे हम कुछ घरों में ड्राइंग रूम के तौर पे भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम बैठ करके देखते हैं, टीवी देखते हैं, या फिर हम अपना इस बहुत अच्छा सुखद सा समय बिताते हैं, उसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं। सिटिंग रूम को हम ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कहें कि आई एम वॉचिंग टीवी इन माई सिटिंग रूम, क्योंकि सिटिंग रूम में टीवी होता है, रेडियो होता है, म्यूजिक प्लेयर होता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। सेकेंड वन इज आर्म चेयर। आर्म चेयर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, आर्म और चेयर। आर्म मतलब जहाँ पर हम हाथ को फैला करके किसी चेयर पर बैठते हैं, तो उसे हम कहेंगे आर्म चेयर। तीसरा शब्द आता है सोफा। सोफा एक ऐसा बैठने का वस्तु होता है जिसमें हम एक साथ कई लोग बैठ सकते हैं, दो या दो से अधिक लोग बैठ सकते हैं, तो उसको हम सोफा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, न्यूज़पेपर वो होता है जहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, देश विदेश अपने आस पड़ोस की सभी की मिलती है। नंबर 5वां जो शब्द है कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट एक प्रकार से एक छोटी सी अलमारी, अलमीरा, कवर्ड के तौर पर होती है, जिसपे हम छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि बुक है, कभी कोई सजावटी कोई सामान है, उनको हम रख सकते हैं। तीसरा हमारा टेलीविज़न सेट। टेलीविज़न सेट हर सिटिंग रूम में मोस्टली पाया जाता है, क्योंकि ये एक मनोरंजन का साधन है। नेक्स्ट आता है रेडियो सेट। ये वो साधन है जिसके माध्यम से हम सुनते हैं। टेलीविज़न पे हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। रेडियो में सिर्फ हमें सुनाई पड़ता है, क्योंकि रेडियो बहुत प्राचीन समय में पाया जाता था, अब इसका महत्व कम हो गया है। मोस्टली आज सभी लोग टेलीविज़न को देखते हैं। अगला आता है थीप। थीप माने होता है चोर। थीप चोर, जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 2 people having black dress, including all these 7 people are there। यहाँ पे 7 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और 2 काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति हैं, जिन्हें हम थीप कह सकते हैं, क्योंकि वो चोरी छुपे, इनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, वो है। आगे हम बढ़ते हैं मास्क। जैसा कि हमने बताया, मास्क किस लिए होता है? मास्क चेहरे पर लगाया जाता है जिससे हम अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं, लेकिन आज के समय में मास्क हम आइडेंटिटी छुपाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका प्रयोग हम अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि कोरोना वायरस फैला हुआ है और सभी को हिदायत दी जाती है कि सब लोग मास्क को पहने। निट मीन होता है बुनना। इस चित्र में एक लेडी है, वो कुछ निटिंग कर रही है, बुन रही है। अगला हम देखते हैं स्टील। स्टील मीन्स थीप चोर, स्टील चुराना। जो काम चोर करते हैं उनको स्टीलिंग कहते हैं। नोटिस मीन्स देखना, टू सी, वॉच, अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इस वोकैबुलरी के आधार पर हम इस पिक्चर को समझते हैं। पिक्चर एक सिटिंग रूम की है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, और इसमें कुछ फर्नीचर भी है, जैसे आर्म चेयर, सोफा। इसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं। कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, निटिंग कर रहे हैं, यानी बुन रहे हैं, और तरह तरह से एक्टिविटी चल रही है। और यहाँ पर कुछ 2 व्यक्ति हैं जो चोर हैं, वो अपनी चोरी की
एक्टिविटी में संलग्न है। ठीक है, तो हम इन वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे हम ये तुम्हारे लिए इस वर्कशीट के आधार पर तुम हर एक जो सेंटेंस, हर एक जो शब्द दे रखे हैं इन पर एक एक सेंटेंस बना सकते हो। आई एम सिटिंग इन द सिटिंग रूम, ऐसे हो सकता है। माई फादर इज सिटिंग ऑन द आर्म चेयर, ऑन द आर्म चेयर और इन द आर्म चेयर क्या होगा? ऑन और इन, यहां पर होगा इन द आर्म चेयर। जब हम किसी चीज के अंदर बैठते हैं, आर्म चेयर का मतलब है अंदर बैठना, ऑन का मतलब होगा तो आर्म चेयर के ऊपर हो जाएगा, जो पीछे वाला सिरा होगा उसके ऊपर उसे माना जाएगा। अगला सोफा, सोफे पे हमने देखा है कि दो लोग बैठे हुए हैं। तीसरा न्यूज पेपर, उनमें से जो आर्म चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। एक कैबिनेट रखी हुई है और एक टेलीविजन है, रेडियो है, ये हमारे आर्टिकल से वस्तुएं हैं, हम इनको भी हम कंसिडर कर रहे हैं। साथ ही साथ थीप है, एक नहीं है, थीप है मतलब थीप एक चोर होता है, लेकिन यहाँ पे थीप्स हो जाएगा, THIEVES, थीप्स। यहाँ पर थीप लिखा है एक चोर के लिए है, और जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे चित्र में दो चोर पाए गए हैं, तो हम इन्हें थीप नहीं कहेंगे, इनको हम बोलेंगे थीप्स। ओके, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर वोकैबुलरी क्लियर हो गई सभी बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पे मेक ए सेंटेंस लिखा हुआ है। मेक ए सेंटेंस का मतलब है सेंटेंस बनाओ। ठीक है, यहाँ पे तीन भाग में डिवाइड की गई हैं। पहले भाग में हम इसे सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग करेंगे, दूसरे में वर्ब के तौर पे होगा, तीसरा हमारा उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस है आई, और ये सभी में कॉमन लगना है डू नॉट नो। ठीक है, आई के साथ आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई डू नॉट नो हु इज देयर, आई डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। यहाँ पे आ गया थीव्स, हम थीव बोल रहे थे ना, अब बहुत सारे दो चोर हो गए ना, दो से एक से अधिक हो गए तो थीव्स हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट नो, इसे डू नॉट को डोंट भी पढ़ सकते हैं पढ़ते समय। ठीक है, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो व्हेन द विजिटर केम। ठीक है, अब जैसे हम इन सेंटेंस 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रकार के यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे शब्द दिए गए हैं या शब्दों का समूह दिया गया है, इनको हम जोड़ करके एक सब्जेक्ट के 4 सेंटेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार से चारों सब्जेक्टों को मिला करके हम 4 अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। टोटल हमारे 16 सेंटेंस बन जाएंगे हमारी वर्कशीट में। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आई से शुरू किया और डू नॉट का प्रयोग करते हुए इन चारों के 4 सेंटेंस बनाए, वैसे तुम सभी लोग, जैसे हमने इसमें दी नहीं लगा हुआ, इसमें लगा देते हैं। द पीपल इन द रूम डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, द पीपल वी डू नॉट नो हु इज देयर, वी रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स केम। इस तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट के 4 सेंटेंसों को बनाएंगे, तो टोटल हमारा 4 × 4 हम इस तरीके से क्लियर करते हुए टोटल हम बनाएंगे 16 सेंटेंसेस। क्लियर? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है, देखो नीचे दिख रहा है ना, आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन, जैसा कि हमारी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। थोड़ा सा हम कैमरे को नीचे करते हैं ताकि सभी बच्चों को दिखाई पड़े। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर द 2 चिल्ड्रन वॉचिंग टेलीविजन? चित्र में देख के बताएं सभी बच्चे, क्या दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं? यस और नो? यस। ओके, अगला दूसरा क्वेश्चन है, वेयर आर दे? कहाँ पर हैं वे बच्चे? कहाँ पर बैठे हुए हैं वो? बेडरूम में? किचन में? नो, ऑब्वियसली दे आर सिटिंग इन द सिटिंग रूम। क्लियर? हु इज सिटिंग इन द आर्म चेयर? अब इस चित्र को देखकर बताओ, आर्म चेयर पर कौन बैठा है? जैसा कि हमने बताया था ना, आर्म चेयर क्या होती है?
आर्म चेयर वो चेयर होती है जिस पे हम अपने हाथों को फैलाकर बैठ सकते हैं। आर्म चेयर की एक और विशेषता होती है, इस चेयर पर केवल एक व्यक्ति बैठता है, समझे ना। तो कौन बैठा है यहाँ पर? ओब्वियसली जो बैठे हैं वो उन बच्चों के फादर हैं, ठीक है। द फादर इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्ड वुमेन डूइंग? बूढ़ी औरत क्या कर रही है? वो वॉचिंग टेलीविजन। अब देखो वो अपने हाथ रखे हुए है और वो देख रही है किसको? टीवी की तरफ देख रही है, ठीक है। अगला आता है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द डॉग? अब चित्र देखकर बताएं कि यहाँ पर कुत्ता कहाँ बैठा है, डॉग कहाँ पर है? द डॉग इज सिटिंग नेक्स्ट टू द आर्म चेयर। आर्म चेयर के बराबर में बैठे हुए हैं फादर, आर्म चेयर पर बैठे हुए हैं फादर और उनके बराबर में ही बैठा हुआ है डॉग, ठीक है। क्लियर सभी को? इज द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ द सोफा? चित्र देख के बताएं, सोफा कहाँ पर है? टीवी के सामने। कैबिनेट कहाँ पर है? आर्म चेयर के पीछे। क्या ये सोफे के सामने है? नहीं। तो हमारा जवाब क्या होगा? यस और नो? नो, ठीक है। कैबिनेट सोफे के सामने नहीं है। व्हाट आर द टू मैन वियरिंग ओवर द फेस? अब हम देखते हैं दो आदमी खड़े हुए हैं, उनके चेहरे पर कुछ है, क्या है वो? उनकी आंखों पर कुछ पट्टी सी लगी हुई है ब्लैक कलर की, जिसे हम मास्क कह रहे हैं। तो वो लोग क्या पहने हुए हैं? इसको हम कहेंगे मास्क। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? व्हाट इज वन मैन कैरिंग? अब उनमें से एक व्यक्ति के हाथ में क्या लिए जा रहा है? ओबियसली एक छोटा सा एक चौकोर सा एक पार्ट है, उसके ऊपर एक एंटीना है और उसमें कुछ डिस्प्ले है और देखने में कैसा लग रहा है? एक रेडियो, ठीक है। तो वो हाथ में क्या लिए हुए है? रेडियो लिए हुए है, ठीक है। वन मैन इज कैरिंग ए रेडियो सेट। क्लियर है सभी को? द अदर मैन इज व्हाट इज द अदर मैन डूइंग? अब देखो चित्र में दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? वो कैबिनेट में से कुछ ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, वॉच कर रहा है। मीन्स ही वॉज फाइंडिंग समथिंग फ्रॉम द कैबिनेट। वो कैबिनेट में से कुछ चीज़ों को तलाश रहा है। कैबिनेट क्या होती है बताया था ना हमने ऊपर अभी? कैबिनेट वो होती है जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ें, कभी बुक, कभी हम कोई डेकोरेशन की कोई चीज़, कोई शो पीस भी रख सकते हैं, ठीक है। अगला अगर हमारा होता है, डू द पीपल इन द रूम नो व्हाट इज हैपनिंग? क्या लगता है सभी को कि जो लोग रूम में बैठे हुए हैं वो सब देख रहे हैं उनके घर में क्या हो रहा है? यस और नो? नो। उनमें सभी का ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं है, उन्हें पता नहीं उनके घर में कौन आया हुआ है। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं और कुछ लोग निटिंग कर रहे हैं, बुन रहे हैं। इस तरीके से पूरे चित्र में हमारे कुछ वोकैबुलरी हैं जिनमें हमें इस चित्र को समझाया है, कुछ सेंटेंस बनाने को दिए गए हैं। साथ ही साथ इस चित्र के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमने आंसर दे रखे हैं। सभी बच्चे अपने वर्कशीट को अपनी कॉपी पर लिखेंगे, इनके क्वेश्चंस और आंसर्स, और इसको मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक है ना। सभी लोग आराम से कर लेंगे। ओके, गुड बाय।